क्लास 11th साइंस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th पास करते हैं या फिर एग्जाम देते हैं और उनको ये डिसाइड होता है कि आगे जाके वो साइंस स्ट्रीम लेंगे, तो उनके मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्लास 11th में अगर वो साइंस स्ट्रीम चुनते हैं तो उनको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्या बहुत ज़्यादा टफ होता है। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट्स को लेके उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 11 साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइस, क्लास 10th के बाद जब हम लोग क्लास 11th में आते हैं तो दोस्तों बहुत सोच समझ के सब्जेक्ट डिसाइड करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे ना, इसी से आपकी एक बेस तैयार होगी और इसी से काफी हद तक डिपेंड करता है कि आप आगे किस किस फील्ड में करियर बना सकते हैं। इसीलिए अगर आप 11th में जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। और मान लेते कि आपने साइंस स्ट्रीम ले ली तो आपके मन में ये सवाल आना लाजमी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। देखो गाइस, क्लास 11th के साइंस स्ट्रीम में बेसिकली दो ग्रुप होते हैं। एक होता है मैथ्स ग्रुप, एक होता है साइंस ग्रुप। जी हाँ, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स ग्रुप के बारे में कि क्लास 11th साइंस स्ट्रीम के मैथ्स ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो देखो, जनरली जो मैक्सिमम स्कूल में या फिर जो नॉर्मली स्कूल होते हैं उनमें 5 सब्जेक्ट टोटल पढ़ाए जाते हैं। जी हाँ, अब 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसके अलावा इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट हो गए। उसके अलावा एक आपका लैंग्वेज होता है, वो हिंदी हो सकती है या फिर आप अलग स्टेट से हैं तो आपकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। नॉर्थ इंडिया में जनरली हिंदी होती है। इसके अलावा कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको कंप्यूटर या फिर आईटी का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये हमने बात कर लिया मैथ्स ग्रुप के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं कि साइंस स्ट्रीम में बायो ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। देखो, अगर आप बायो ग्रुप लेते हैं तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इसके अलावा एक लैंग्वेज, हिंदी या फिर कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। मैथ्स ग्रुप और बायो ग्रुप में सिर्फ एक सब्जेक्ट का अंतर होता है। अगर आप मैथ्स ग्रुप लेते हैं तो आप मैथ लेंगे, अगर आप बायो ग्रुप लेते हैं तो दोस्तों आपको बायो पढ़ना पड़ेगा। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी या फिर कोई लैंग्वेज, ये सभी में कॉमन होता है। अब इन दोनों ग्रुप से कौन सा डिसाइड करेंगे दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते तो दोस्तों आपको मैथ्स लेना चाहिए। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते तो दोस्तों आपको बायो लेना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होते हैं कि क्लास 11th में मैथ्स लिए तो क्या 12th में बायो ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। अगर आपने बायो ली है क्लास 11th में तो 12th में भी आपको बायो से ही पेपर देना पड़ेगा। और अगर आपने 11th में मैथ्स लिया है तो दोस्तों क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आपके मैथ्स के ही पेपर होंगे। अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते तो आपको फिर से 11th में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास 11th के साइंस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि क्लास 11th साइंस स्ट्रीम के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन सभी वीडियोज को एक बार जरूर से देखिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि क्लास 11th में अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं तो क्लास 10th में आपके कितने परसेंटेज मार्क्स थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।